सादर नमस्कार। मैं आपका प्रेम और आपका आपके परिवार, समाज और राष्ट्र का शुभचिंतक। आज कुछ विशेष बिंदु जिनको हम शब्द कहते हैं, यानी शब्द के अंदर बहुत बड़ा सागर समाहित होता है। शब्द और शब्द ही एक मूल है। उस शब्द से ही, उस ध्वनि से ही हम आगे बढ़ते हैं जीवन के हर क्षेत्र में। जैसे बोलना आना, किसी का सुनना और सुन के फिर उसकी तरफ चलना, पढ़ के शब्द को पढ़ के फिर उसको दिमाग में उतारना, समझना कि इसका क्या क्या अर्थ है, यानी शब्द अर्थ। तो ऐसे ही आज एक शब्द आया है मेरे जेहन में और वो शब्द है ब्राह्मण। ब्राह्मण शब्द बहुत व्यापक शब्द है और इतना व्यापक है कि जिसका मन ब्रह्ममय हो, जहां 100% सत्य का निवास हो, जिसके हृदय में और जिसका आचरण सत्य स्वरूप हो, निश्चल हो, सत्य के प्रति समर्पित हो, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। उस शब्द का अर्थ ब्राह्मण होता है। यानी मैंने जैसे बता दिया आपको, संत जो सार को समझता है, सत्य को समझता है और सत्य का आचरण और तमाम समाज के लिए समर्पित भाव से वो काम करता है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। जो किसी को धोखे में नहीं रखता है, उसको हम ब्राह्मण कहते हैं। फिर दूसरा शब्द आता है पंडित। पंडित पंडित वो है जो विद्वान होता है, जिसको तमाम भाषाओं का, क्षेत्रों का ज्ञान जानकारी होती है, उसको हम पंडित के शब्द से नवाजते हैं। और जो पढ़ता है और पढ़ाता है, उसको हम पंडित कहते हैं। और तीसरा जो शब्द है वो है एक विद्वान। न तो आम व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है और ना विद्वान हो सकता है और ना पंडित हो सकता है। तो मैंने दो शब्दों की व्याख्या की है। तीसरा शब्द है विद्वान, जो विधि के विधान को, जो विधि यानी प्रकृति की विधान को, कल क्या हो सकता है मौसम के बारे में जानकारी रखता है, उसको हम विद्वान यानी वैज्ञानिक कह सकते हैं। और कह नहीं सकते, वो वैज्ञानिक होता ही है जो तमाम भविष्य की बातें जानता है और व्याख्या करता है उनकी, तो उसको हम विद्वान और वैज्ञानिक भी कहते हैं। तो इसलिए आज मैंने समझा कि इन तीन शब्दों पर आपके साथ चर्चा करूं और उस चर्चा में जो मैंने समझा है उसका आपके साथ भी थोड़ा सा साझा करूं। तो वो मैंने आपको दिया है, ब्राह्मण कौन होता है, पंडित कौन होता है, विद्वान कौन होता है। इन तीन शब्दों को बारीकी से समझिए, परखिए। आम आदमी ना ब्राह्मण है, ना पंडित है, ना विद्वान है, ये कोई बिरला बिरला मिलता है। लेकिन आज हमारे देश में क्या हुआ है कि एक विशेष जाति को ठप्पा लगा दिया गया है कि ये पंडित है, ये ब्राह्मण है। ऐसा नहीं है, वो नहीं है। चूंकि उनको वो बोध नहीं है, तो कैसे ब्राह्मण माना जाएगा, कैसे पंडित माना जाएगा और कैसे विद्वान माना जाएगा। तो बस आज इतना ही।
आगे फिर मिलेंगे, तब आगे बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।